नमस्कार दोस्तों, चयन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग को याद करने का एक ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक को मैंने काफ़ी परिश्रम के बाद तैयार किया हूँ और यह जो संविधान के भाग हैं इसको याद करने में बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप जो संविधान के भाग हैं उसको आसानी से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से संबंधित अगर कोई त्रुटि है या इसमें कोई आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी सुझाव ज़रूर प्रस्तुत करें। तो इसी के साथ हम अपने चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए मेरा ट्रिक क्या है। ट्रिक इस पे है, यानी संविधान के भाग। सबसे पहले एग्जाम में यह पूछा जाता है कि हमारे जो देश का संविधान है इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला यही आता है इस ट्रिक में। तो कितने भागों में बांटा गया है, यह हमारे जो देश का संविधान के जो भाग हैं इसको 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में। आप लोग एकदम आसानी से याद करेंगे। 22 भागों में बांटा गया है और इसी 22 भाग को ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लेंगे। जो देखिए मेरा ट्रिक क्या है। जो मेरा ट्रिक है, सनम मीर सर ने, ऐसे याद करिए, सनम मीर सर ने, यानी सनम मीर सर ने यूपी से, यानी सनम मीर सर ने यूपी से कवि व्यापारी, यानी कवि व्यापारी सेवक ने, कवि व्यापारी सेवक ने विशेष भाषा आपात, यानी विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। अगर इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो ये ट्रिक भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको 22 भाग आसानी से याद हो जाएगा, वो भी जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है उसके तहत। तो एक बार और देख लीजिए। सनम मीर सर ने यूपी से कवि व्यापारी सेवक ने विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए और इसी ट्रिक से आप देखिए कि एक सीरियल से एक एक वर्ड से देखिए क्या होता है। देखिए जो मैंने बताया था सनम नीम सर, यानी सनम में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं। तो 3 वर्ड देखिए कैसे भाग को वर्णन होता है सनम से। देखिए स, यानी स से हो गया संघ व राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 में। याद हो गया, यानी स से हो गया संघ व राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1। यानी पहले वर्ड पे मैं चल रहा हूँ। स से हो गया संघ व राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। दूसरा वर्ड देखिए क्या दिया है? न, यानी कि न दिया है, यह भाग 2 हो गया। न से हो गया नागरिकता, यानी न से नागरिकता, यह किस में है? अनुच्छेद 5 से 11 में। और उसके बाद देखिए भाग 3, यानी तीसरा वर्ड कौन सा है? म से हो गया मौलिक अधिकार, यानी जो हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं वह है। किस भाग में वर्णन है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। और यह वर्ड तो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड क्या है? नीम। नीम में देखिए, नीम जो आता है भाग 4 आ जाता है। भाग 4 में नीम से हो गया। देखिए नीम में 2 वर्ड हैं, जिसमें से नी से हो गया नीति निर्देशक तत्व, यानी नी से हो गया नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 में वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत बताएंगे कि भाग 4 में है, किस अनुच्छेद के तहत? 36 से 51 के तहत। और इसी में एक वर्ड और आता है, देखिए इसमें, यानी यानी नीम में एक और है म से हो गया मूल कर्तव्य। यहाँ देखिए मूल कर्तव्य, और जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 ही है, लेकिन भाग 4 क हो गया है और इसमें 51 क में इसका वर्णन है। यानी मूल कर्तव्य का किसका वर्णन है? आप कहेंगे भाग 4 क में इसका वर्णन है, यानी अनुच्छेद 51 में। अगला भाग आता है, ये नीम भी खत्म हो गए। उसके बाद अगला बचता आता है सर। सर में देखिए 2 वर्ड हैं। 2 वर्ड से देखिए कौन सा आता है? 2, यानी भाग 5, यानी स से हो गया संघ, यानी संघ सूची और राज्य सूची होते हैं ना, तो वही है संघ। तो संघ सूची में कितने विषय, विषय का वर्णन है। संघ सूची में कितने विषय हैं? उसके बाद राज्य, यानी स से हो गया संघ। उसके बाद दूसरा र से, सर से हो गया, यानी रस हो गया राज्य, यानी अनुच्छेद 152 से 233 है राज्य सूची के जो विषय उसका वर्णन है। और देखिए यानी संघ में 52 से 151 तक, यानी सर का भी कंप्लीट हो गया। देखिए स से हो गया संघ, यानी 52 से
51 अनुच्छेद तक। उसके बाद भाग 6 में आता है र हो गया राज्य, र से राज्य, और अनुच्छेद 152 से 237 में इसमें राज्य के जो विषय है उसी का वर्णन, यानी राज्य का राज्य में विषय और संघ का संघ सूची का जो विषय है। उसके बाद अगला भाग आता है भाग 7। यहाँ देखिए भाग 7, ये भी सर भी वर्ड खत्म हो गया और बचता है ने यानी भाग 7। भाग 7 ने का मतलब होता है निरस्त कर दिया गया, यह जो भाग 7 है उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद आता है यूपी, देखिए 2 वर्ड आते हैं। यूपी से भाग 8, यू से भाग 8, इसका अर्थ होता है यूनियन टेरिटोरी, मतलब संघ शासित। यूनियन मतलब होता है संघ और टेरिटोरी टी माने होता है शासित। इस प्रकार हो गया यूनियन मतलब संघ शासित क्षेत्र। भाग 8 किसका वर्णन है? संघ शासित क्षेत्र। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 से 242 में, अनुच्छेद 239 से 242 में। इस तरह यू भी खत्म हो गया और आता है प, यानी प से देखिए भाग 9। भाग 9 में प से हो गया पंचायती राज व्यवस्था, जो अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। यानी प से देखिए वर्ड से ही मिलाइए, प से पंचायती, और प से एक और चीज उठता है कि प से पालिका। देखिए प से पालिका, इसका मतलब यह है कि नगर पालिका, और जो नगर पालिका है भाग 9 क में इसका वर्णन है। यानी भाग 9 क में इसका यानी किसका? नगर पालिका। नगर पंचायत में 29 विषय होते हैं और नगर पालिका में 28 विषय होते हैं। इसको हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो भाग 9 क में हो गया नगर पालिका, जो 243 जेड से 243 जेड टी तक, यानी अनुच्छेद इसी में इसका वर्णन है। अगला आता है भाग 10, यानी यूपी भी खत्म हो गए। उसके बाद से देखिए, से भाग 10 से को बोलने में यस पता चल रहा है ना, तो यस से हो जाएगा एस सी और एस टी हो रहा है ना, एस सी और एस टी हो रहा है से। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी से ही प्रकट हो जा रहा है। जो अनुच्छेद है 244 से 244 क, यानी 244 से 244 कम इसका वर्णन है। उसके बाद से भी हो गए, आता है कवि। कवि में देखिए भाग 11 क से हो गया एक क से हो गया। यहाँ देखिए भाग 11 आ जाता है। क से केंद्र राज्य संबंध, यानी क से केंद्र राज्य संबंध। जो केंद्र राज्य संबंध है अनुच्छेद कितने से है? 246 से 263, यानी अनुच्छेद 246 से 263। अब अगला आता है वी, यानी कि देखिए वी यानी कवि में दूसरा वर्ड है वी, तो भाग 12 आ जाता है। भाग 12 में किसका वर्णन है? यानी वित्त संपत्ति, यानी वित्त यानी धन से जो संबंधित है वही है। यह अनुच्छेद 264 से 300 में इसका वर्णन है, यानी अनुच्छेद 264 से 300 में इसका वर्णन है। उसके बाद यह कवि तक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे देखिए आता है भाग 13। भाग जो 13 है यह व्यापारी, यहाँ देखिए वर्ड देखिए व्यापारी, इसको हम पूरा ले लेते हैं। जो व्यापारी है भाग 13 में वर्णन है, इससे व्यापार से संबंधित है, यानी जो भी हमारे व्यापार होते हैं। यह अनुच्छेद 301 से 307 तक में इसका वर्णन है, यानी कौन से? भाग 13 में। आता है अगला भाग 14 में अगला वर्ड देखिए आता है सेवक या सेवक है ना, तो सेवक में सेवक यानी कि नौकर प्रतीत हो रहा है। तो क्या होता है? जो सेवक यानी संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, यानी कि सेवाएं यहाँ भी हो गया, लेकिन राज्य और संघ और राज्य के अधीन जो सेवा हम लोग को मिल रहा है उसके हम लोग क्या है? यानी कि नौकर है, और नौकर हैं तो यह उसके अधीन नौकर है तो उसके अधिकार में हम चले जा रहे हैं। तो उसी से हो गया है भाग 14 क, यानी कि अधिकरण जो है 323 क से 329 ब। और इस एक बार और देख लीजिए, सेवक यानी कि हम लोग राज्य और संघ और राज्य जो क्षेत्र के अधीन सेवाएं हैं उसका उपभोग करते रहे, कि वो जो अनुच्छेद है 308 से 323 के बीच है। और उसके बाद हम उसके क्या हो गए? सेवक हो गए, यानी कि सेवक यानी उसके सेवक, किसके सेवक हो गए? संघ और राज्य के सेवक हो गए। और जब सेवक हो गए तो सेवक किसके अंदर रहता है? यानी किसी के अधिकार में ही रहता है। तो इस प्रकार 14 हो गया, 14 का अधिकरण, यानी 14 भाग 14 का अधिकरण में आ गए। उसके बाद आगे देखिए भाग 15 आता है ने, यानी भाग 15 ने का अर्थ होता है निर्वाचन,
यानी ऐसे पूछा जाएगा कि भाग 15 निर्वाचन पद संबंधित है, यानी भाग 15 से, तो आप बोलेंगे भाग 15 से। आप ये पूछे भाग 15 में वर्णन है तो ऐसे दे देगा, तो आप कहेंगे निर्वाचन से। जो निर्वाचन यानी ने का मतलब निर्वाचन, और यह अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। अगला आता है भाग 16। भाग 16 यानी यहाँ देखिए सेवक हो गया ने, यहाँ वर्ड ने भी हो गया। उसके बाद अगला आता है विशेष। विशेष विशेष को आप पूरा ले लीजिए, जो वर्ड है भाग 16 में, तो विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए, मतलब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी इसी से हो गया विशेष हो गया विशेष, यानी विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए। जो यह है अनुच्छेद 330 से 342, यानी 330 से 342 में इसका वर्णन है, यानी विशेष। यह कौन सा भाग है? भाग 16। अब अगला आता है भाषा। देखिए तो भाग 17, भाग 17 यानी अगला भाग 17 आता है, तो यह भाषा है। तो यहाँ से भाषा से रिलेट करिए तो राजभाषा, यानी कि जो हमारे राज्य यानी देश का राजभाषा है और राजभाषा, यानी कि भाषा किसे ने? राजभाषा। यानी यह अनुच्छेद 343 से 361 में इसका वर्णन है। यानी कि पूछा जाता है कि भाषा राजभाषा किससे संबंधित है? आप बोलेंगे कि भाषा भाग 17 से संबंधित है, जो अनुच्छेद 343 से 361 में इसका वर्णन है। अगला आता है देखिए आपात। आपात में 3 वर्ड है ना, तो अगला वर्ड लिखिए। देखिए आ से हो जाएगा, यानी भाग 18 आ गया, आ से हो गया आपातकाल। यानी जो आपातकाल यानी 52, 56, 60 जो राष्ट्रपति को 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं, अनुच्छेद 52, 56 बाह्य, आंतरिक और वित्त संबंधी जो शक्तियाँ वही हैं, तो वही आ से हो गया आपातकाल, यानी आपातकाल। आपातकाल किस भाग में वर्णन है? भाग 18 में वर्णन है। उसके बाद वही है 52, 56, 60, यानी 52 में बाह्य आक्रमण जब होता है तब उस पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपना शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 56 में भी और 60 में भी। 60 वित्त से है और 56 आंतरिक जब कोई संकट आती है। तो इस प्रकार के जो भाग है आपातकाल से संबंधित है। अगला भाग आता है 19। 19 यानी एक वर्ड छीटा है पात। देखिए पात से हो गया प्रकीर्ण। यह भाग 19 में किसका वर्णन है? प्रकीर्ण। कौन सा अनुच्छेद में? 361 से 367, अनुच्छेद 361 से 367 में इसका वर्णन है। अगला आता है भाग 20। भाग 20 में आता है सन, यानी संशोधन है वर्ड पूरा। तो सन से देखिए सन से हो गया संविधान संशोधन, जो 368 में वर्णन है। यानी भाग 20 सन से हो गया संविधान संशोधन। उसके बाद अगला आता है भाग 20, भाग 21, यानी यह क्या है? शोधन। यानी तो यह 2 वर्ड लेंगे, यानी शोध से हो गया संक्रमणकालीन, यानी संक्रमणकालीन और अस्थायी उपबंध। यानी संक्रमणकालीन, शोध का मतलब शोध करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है, तो वही है, यानी संक्रमणकालीन और अस्थायी उपबंध है। तो संक्रमणकालीन और अस्थायी उपबंध जो अनुच्छेद 369 से 322 तक इसका वर्णन है। अगला आता है भाग 22, यानी ये जो वर्ड बचा है न से हो गया, यानी नाम, यानी संक्षिप्त नाम, यानी कि संक्षिप्त भाग 22 में, यानी संक्षिप्त नाम का वर्णन है, जो अनुच्छेद 393 से 395 में इसका वर्णन है। इस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से जो संविधान के 22 भाग हैं इस भाग को आसानी से याद कर सकते हैं। और बता दो, जो करवाया शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार और मैं आप लोग को बता दूं, अगर यह ट्रिक आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।